So the much awaited budget is already done and we can say that it has been a budget for the middle class. काफी राहत मिला है मिडिल क्लास को रिगार्डिंग देयर इनकम टैक्स स्लैब्स, जिसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। आज का मार्केट देख लेंगे। सुबह से ही मार्केट ओपन हुआ था पॉजिटिव टेरिटरी में, बट 11 बजे एकदम तुरंत नीचे आ चुका था। तो आई वॉज नॉट फॉलोइंग द बजट एट दैट टाइम, बट मैं मार्केट को फॉलो कर रहा था। तो मुझे लगा था कि कुछ नेगेटिव डेज, कुछ न्यूज आया होगा मार्केट में, इसलिए इतना वायलेंटली रिएक्ट किया। बट इट हैज क्वाइट वेल रिकवर्ड एट बाय द एंड ऑफ द डे, और खत्म होते होते 0.11% फ्लैट एंड किया है। 23,482 पे डील कर रहा है। सो दैट इज नॉट बैड, इतना खराब नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और बजट डे में जनरली देखा गया है कि मार्केट उतना राइज करता नहीं है, जनरली वोलेटाइल रहता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम नेगेटिव में ही एंड करता है। तो 0.11% नेगेटिव आई वुड से इज नॉट वेरी बैड फॉर दिस बजट डे। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट में भी देख सकते हैं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। लगातार लास्ट 3 डेज ग्रीन कैंडल्स के बाद आज हल्का फुल्का नेगेटिव कैंडल एंड हुआ है, जो कि अच्छी बात है। फिर भी मैं बोलूँगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो एक बड़ी वाली कैंडल दिख रहा है हम लोग को 21 जनवरी का, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था 23,420, उसके ऊपर ही क्लोज किया है। सो जब तक ये मेंटेन कर रहा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा है, देन वी कैन से कि अभी तक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, कि नीचे की और अभी तक दिख नहीं रहा है। प्रॉपरली हम लोग एक पता लगेगा आफ्टर सीइंग द मार्केट इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर दे सकता है मार्केट कैसा सोच रहा है और किस डायरेक्शन में जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रतिगुण वाईटी, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मार्केट इन जनरल एंड स्टॉक्स एंड स्मॉल केसेस। इफ यू वांट टू जॉइन दिस ग्रुप, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। मिड कैप का सेम सिचुएशन था, सुबह ओपन हुआ था पॉजिटिव टेरिटरी में, उसके बाद काफ़ी नीचे आ चुका था। वोलेटिलिटी था मार्केट में, ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी नहीं था, तो काफ़ी वोलेटिलिटी था और एंड किया 0.39% नेगेटिव में। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच नहीं रहा था कि मिड कैप का अराउंड -0.4% पे एंड करेगा, बट सच इज द ऑर्डर ऑफ द डे। वहीं पर स्मॉल कैप हैज डन रियली वेल, 0.66% पॉजिटिव में एंड किया है। 104 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है स्मॉल कैप में। तो जनरली देखा गया है कि बजट में जनरली स्मॉल एंड माइक्रो कैप ज़्यादा सफर करता है, बट आज उल्टा हुआ है। मिड कैप हैज फॉलन क्वाइट ड्रास्टिकली एंड स्मॉल कैप का राइज ठीक ठाक था, 0.66%। बाकी इंडिसेस भी देख लेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज डन रियली गुड, 0.6% का पॉजिटिव में एंड किया है। एंड वहीं पर माइक्रो कैप भी 0.25% पॉजिटिव में है। तो मिड कैप छोड़ के जो कि सबसे ज्यादा सफर किया है, द रेस्ट ऑफ द ब्रॉडर इंडिसेस हैज डन रियली गुड। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 44:56, 214 एडवांस हुआ है एंड डिक्लाइन इज 276। तो डिक्लाइन का परसेंटेज एडवांस से थोड़ा सा ज्यादा है। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। रियल्टी इज द मेजर गेन है, करीबन 4% का राइज है। एंड एफएमसीजी इज द टॉक ऑफ द टाउन टुडे, बिकॉज मिडिल क्लास के पास पैसा आने वाला है एंड एफएमसीजी विल बी द हाईएस्ट गेनर, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन होगा वो एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट्स ही होने वाला है। एंड ऑटो भी काफी अच्छा राइज था आज का, 2%। सबसे ज्यादा लूज किया है एनर्जी, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एलोकेशन हुआ एनर्जी का वो काफी कम हुआ है, जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। हिट मैप देख लेंगे। निफ्टी 50 का ट्रेंड विद द हाईएस्ट गेनर टुडे 7.71%, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के पास पैसा आएगा तो जूडियो वगैरह में ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगा, तो करीबन 8% का राइज है। एंड सारे मैक्सिमम देखिए ऑटो एंड एफएमसीजी कंपनीज है। आईटीसी होटल्स एफएमसीजी में आ रहा है, 5% का राइज है। टाटा कंज्यूमर 4.24, आईटीसी 3.42, फिर आगे एशियन पेंट्स आ रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ऑल द एफएमसीजी कंपनीज जो इतने महीने से इतने सालों से पिट रहे थे, अचानक इनका स्टॉक्स राइज होना बनता है और ये आगे भी कंटिन्यू होगा। एज द common people will be spending, they will be having more money and they will be having more consumption power. सबसे ज़्यादा लॉसेस में आज डिफेंस का काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, क्योंकि जितना मार्केट को जितना एक्सपेक्टेशन था डिफेंस के एलोकेशन में, उतना प्रॉब्ली ज़्यादा उतना एलोकेशन नहीं आया है। एंड डिफेंस के रिगार्डिंग निर्मला सीतारमन जी उतना कुछ बताया भी नहीं है, तो प्रॉब्ली दैट वाज आल्सो नेगेटिव सेंटिमेंट। तो डिफेंस का देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नेगेटिव है। बाकी जो डिफेंस का नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक्स है वो भी काफ़ी नेगेटिव है। एंड उसके साथ पावर ग्रिड, एल एंड टी, सिप्ला, कोल इंडिया, ग्रासिम सारे ही नेगेटिव में एंड किया है।
एफएमसीजी का सेक्टर देख लेंगे। अभी सबसे ज्यादा देखिए रैडिको का राइज हुआ 7.8%, फॉलोड बाय गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वीबीएल, आईटीसी होटल्स। एक ही स्टॉक जो नीचे गिरा है आज, बलराम चीनी मिल्स, दैट इज द 0.854%। अभी डिफेंस का कंपनी जो कि ओनली 3 कंपनीज है, स्टॉक्स है जो आज राइज किया है, दैट इज द आइडिया फोर्ज, डायनामिक टेक एंड जेंसा टेक्नोलॉजीज, जो कि एंड किया है इन द पॉजिटिव जोन। नेगेटिव में देखिए गार्डन एंड रेज, सबसे ज्यादा नेगेटिव देखते हैं कौन सा है, मिश्रा धातु निगम 9.3, स्मॉल कैप हो गया। परास डिफेंस स्मॉल कैप है। भारत डायनामिक्स काफी ज्यादा फॉल है 5.3, डेटा पैटर्न 4.9, मैजगांव डॉक 4.38%, कोचिन शिपयार्ड 4.13%। तो शिपिंग को लेके निर्मला जी कुछ बताए थे, आई एम नॉट श्योर, मैं उतना बजट का डिटेल्स ये सब शिपयार्ड के बारे में उतना फॉलो नहीं किया था मैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3.86%, वायर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बताया 3.54%। तो डिफेंस का जैसे हम लोग सोच रहे थे कि प्रॉब्ली एक अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है इन द मार्केट आफ्टर द बजट, तो वो पहला दिन बजट में तो दिखा नहीं है, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। अच्छा, रिगार्डिंग द बजट, अभी जो हम लोग को पता है मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट था, तो जिन लोगों का भी इनकम लेस देन 12 लाख है, मतलब अप टिल 12 लाख, दे हैव गॉट जीरो इनकम टैक्स राइट नाउ। जितना भी इनकम टैक्स उन लोगों का जो पे करते थे, एवरीथिंग इज हैज बीन नॉन टैक्सेबल एंड दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। जो ये जो स्लैब है जो मैं दिखा रहा हूँ अभी वीडियो में, दैट इज द इनकम टैक्स स्लैब फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर मोर देन, हु अर्न्स मोर देन 12 लाख रुपीज। तो ये ओल्ड स्लैब था, मतलब न्यू रेजिम में ही ओल्ड स्लैब है, और ये आज का स्लैब है। तो ठीक ठाक चेंजेस भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली मिडिल क्लास मतलब 12 लाख रुपए तक जिनका सैलरी है वो ही बस इस बजट से बेनिफिशियल हुए, ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी जिनका 12 लाख के ऊपर भी है, उन लोग का भी काफी ज्यादा अच्छे से जो ये नया बजट निकला है वो लोग भी बेनिफिशियल होंगे। तो 3 लाख के पहले था, 3 लाख के नीचे नील है, अभी 4 लाख तक जो स्लैब है वो नील हो चुका है। देन 3 to 7 था पहले जो 5% था, अभी वो हुआ है 4 to 8%, 5%। तो देखिए पहले तो था यहाँ पर नील जो था वो अप टू 3 लाख था, बट यहाँ पर 3 से 7 था, बट क्योंकि ये 4 लाख इंक्लूडेड कर चुका है तो ये इंक्रीज करके 4 to 8 हो चुका है, ये 5%। देन 7 to 10 था 10%, अभी 8 to 12 है 10%। तो ऐसा ऐसा देखिए ये बढ़ रहा है। तो पहले 10% तक था, मैक्सिमम कैप was 10 lakhs, but right now is 12 lakhs। उसके बाद 15% ये मेजर है, तो 10 to 12 lakhs पहले था 15%, अभी 12 to 16 lakhs अभी 15% पे है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट है 12 to 15 इज 20%, देन 16 to 20 lakhs इज 20%, एंड अबव 15 lakhs पहले 30% था। ये बहुत ज्यादा था सही में, दिस स्लैब वाज मतलब कोई तुक नहीं बनता था पहले 15 lakhs के ऊपर 30% टैक्स देना, तो दैट हैज बीन क्वाइट रैशनलाइज राइट नाउ। तो यहाँ पर देखिए 16 to 20 20% है, 20 to 24 इज 25%, फिर भी देखिए बेहतरीन है। एंड अबव 24 अगर किसी का सैलरी है, जो कि नंबर्स में, एक्चुअल नंबर्स में बहुत ही कम होंगे, कंसिडर करेंगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द प्रोपोर्शन विल बी क्वाइट लेस, तो उन लोगों के लिए 30% जायज है, ठीक है। 30% अबव 24 lakhs। और काफी लोगों का कंफ्यूजन रहेगा, अगर मेरा सैलरी मान लीजिए 22 लाख सैलरी है, तो मैं टोटल इनकम के 25% पे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं आएगा। आपका पहला जो 4 लाख है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद 4 to 8 लाख पे जो भी आपका पैसा है, जो 4 to 8 लाख मतलब टोटल 4 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 लाख में आपको 5% लगेगा, उसके बाद 4 लाख में 10% लगेगा, उसके बाद 4 लाख पे 15% लगेगा, उसके बाद 4 लाख पे 20% लगेगा, और उसके बाद 2 लाख पे, क्योंकि आपका सैलरी 22 लाख है, तो 20 to 22 लाख का सैलरी जो 2 लाख रुपए रहता है उस पर आपको 25% लगेगा। अच्छा, अभी सेक्टर वाइज एलोकेशन देख लेंगे बजट में। तो डिफेंस का सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है, करीबन 4,91,000 इन क्रोर्स, एंड उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, जो इस गवर्नमेंट का काफी एक झुकाव रहता है रूरल डेवलपमेंट पे, उस पे सेकेंड पोजीशन पे है 2,66,000। होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ। तो एनर्जी जैसे बता रहा था, एनर्जी का काफी नीचे गया है आज सारे एनर्जी स्टॉक्स, इज बिकॉज ऑफ दिस। तो पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9th नंबर पे आ रहा है एनर्जी का, एलोकेशन ज्यादा नहीं दिया हुआ है, 81,000 करोड़ ही ओनली है, इसीलिए एनर्जी स्टॉक्स आर सफर्ड लाइक एनीथिंग। अभी चलते, मेरे वॉच लिस्ट पे मिक्स था आज का मार्केट, बट फिर भी आई वुड से मैक्सिमम स्मॉल केसेस हैव एंटेड इन पॉजिटिव जोन।
तो हल्का फुल्का पॉजिटिव कोई कोई है यहाँ पे, फटाक फिर से नेगेटिव चला गया। जनवरी 3 से काफी ज्यादा नेगेटिव होकर रखा है अभी, ऑलमोस्ट 25%। कमाया क्या, अगेन एक्सलेंट परफॉर्मेंस 1.85%। तो स्मॉल एंड माइक्रो तो उतना खास किया नहीं है, स्मॉल तो हल्का 0.66% पेंट किया, एंड माइक्रो वाज आल्सो हल्का पॉजिटिव, बट स्टिल इट हैज मैनेज टू गेन मोर, करीबन 2% का पॉजिटिव आज के दिन। एंड नीचे आता है CW डुअल मोमेंटम 1.0 से। सैटेलाइट अगेन हैज बीन डन गुड। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ सैटेलाइट इज वन ऑफ द वेरी गुड स्मॉल केसेस दैट इज आउट देयर। तो अक्टूबर 24 से 3% का रिटर्न निकल के दिया है। मल्टी डायमेंशनल पोर्टफोलियो अगेन FMCG स्टॉक्स रखता है, इसलिए आज तो उठना बनता है इसका। BM होराइजन हंटर सरप्राइजिंग रिजल्ट 2.34%, तो अभी तक का हाईएस्ट परफॉर्मेंस इसका ही है, -6.38%। अक्टूबर 12 से मैं उतना नेगेटिव नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि अक्टूबर से मतलब जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द फॉल था, तो तब से ओनली 6% ही गिरा है ये, तो दैट इज गुड। अच्छा, नेक्स्ट है क्वांटस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अगेन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो आज उठना बनता है इसका, ट्रेंड वगैरह रहेगा इसमें ऑब्वियसली, तो 3.31% है। अच्छा, और नीचे आते हैं सारे पॉजिटिव मेन किया, अच्छी बात है। BM फोकस स्मॉल कैप, BM सर का हर एक स्मॉल कैप से रिगार्ड अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यार, सही में ये भी 1% का राइज है। मैं बोलूंगा दिस इज BM स्मॉल कैसेस राइट नाउ इज कमिंग इनटू फोर्टे, एंड इट हैज स्टार्टेड competing विद द अदर स्मॉल कैसेस। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ कंपटीशन में है इनका स्मॉल कैसेस, बट रिसेंटली ये अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इनका। अच्छा, एलिस्टर माइक्रो स्मॉल कैप हैज डन रियली बैड, 1.28% का नेगेटिव है, हालांकि स्मॉल कैप द इंडेक्स वाज अप टुडे। ट्रेंड स्ट्रैटेजी ठीक ठाक परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा, इतना पिटने के बाद धुलाई पिटाई काफी हुआ है ट्रेंड स्ट्रैटेजी का रिसेंटली, तो कल से पॉजिटिव देना स्टार्ट किया है ये। अल्फा मोमेंटम 1.3 रिलेटिवली वेल। एलिस्टर माइक्रो कैप बहुत ज्यादा सफर किया, इतना सफर करने का बनता नहीं था, क्योंकि माइक्रो कैप इंडेक्स हैज एंडेड इन पॉजिटिव, तो 2% से ज्यादा नेगेटिव है इसका। राइट टाइटन 2.13%। ये लार्ज कैप तो नेक्स्ट 50 पॉजिटिव में एंड किया है, बट निफ्टी हैज नॉट एंडेड पॉजिटिव, बट स्टिल इट हैज मैनेज 2.13%। बुलिश इंडिया बहुत ज्यादा नेगेटिव 3.24, सर्किट ब्रेकर्स भी 2.34 नेगेटिव है। GI स्मॉल कैप 1.38, तो मिक्स है, देखिए देख सकते हैं काफी मिक्स है आज का मार्केट, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर ट्रेंड पकड़ा हुआ है। राइट मैन्युफैक्चरिंग भी 1.33% पॉजिटिव है। डिफेंस जैसे बताया काफी नेगेटिव डे था आज डिफेंस के लिए, बट डिफेंस का जो सेंटिमेंट है वो तो हर्ट हुआ है कुछ हद तक, बट ये जो एलोकेशन है, जितना एस्टिमेट लग रहा था मार्केट का, उतना जो नहीं आया है, तो वो हम लोग देखेंगे कि सेंटिमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है इन द कमिंग वीक्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा डिफेंस का स्टॉक्स एनालाइज करने में। ऐसा एक सेक्टर है इधर उधर भाग जाता है, नीचे आ जाता है, तो काफी वोलेटाइल रहता है पूरा सेक्टर ये, तो थोड़ा दिन वेट करना चाहिए इसके लिए। अच्छा, एमई कन्विंग ड्राई बास्केट ये भी नेगेटिव ट्रांसपोर्टेशन का है। ऐसा ग्रीन एनर्जी ऑल्सो नेगेटिव 0.99, और नीचे आता है स्मार्ट इंफ्रा भी आज काफी नेगेटिव 2.22। प्रॉब्ली इंफ्रा स्टॉक्स जो जितना सोच रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना एलोकेशन आएगा उतना शायद आया नहीं है, इसका भी 2.22% नेगेटिव है। स्मॉल डिफेंस खतरनाक नेगेटिव 3.5%। सुपरनोवा हैज डन गुड रिलेटिवली 1.92%। कैश किंग हैज फॉलन, एंड ओमनी फ्यूचर का भी ठीक ठाक नेगेटिव है 1.32%। मिड कैप 2.43, 2.60 इज डिफेंस स्टार्स, एंड मोमेंटम ग्रोथ स्टॉक्स 2.79 नेगेटिव। H2 वेल बिल्डर्स अगेन नेगेटिव, हालांकि उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है। एंड रेलवेज अगेन 3.02%। तो मैं कल ही बता रहा था कि बजट से पहले एक प्रॉपर एलोकेशन अगर आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे स्टॉक्स भागने वाले हैं, जो हम लोग को दिखा नहीं है उतना बजट में, बट इसीलिए 3.02% का नेगेटिव है। भारत डिफेंस भी नेगेटिव है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस 2.28%, ये भी नेगेटिव चला गया है। रियलिटी ट्रैकर क्योंकि ये हाईएस्ट था आज के दिन सेक्टर, तो 2.61। एंड नीचे आते हैं स्टॉक स्टार, कुछ हुआ नहीं है, फ्लैट था। अच्छा, सुपर मल्टीप्लास एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 3.38%। वन ऑफ द स्टॉक्स जो इसका था काफी ज्यादा भाग चुका है, तो एक ही स्टॉक के बलबूते पे ये करीबन 4% का रिटर्न निकाल के दिया है, तो 91% इसका है अभी। तो एक टाइम पे सुपर मल्टीप्लास एंड स्टॉक स्टार का सेम ही टाइप का परफॉर्मेंस था, बट अभी 75 एंड 91 होकर रखा है। तो सुपर मल्टीप्लास लास्ट 2-3 दिन से इट इज डूइंग रियली वेल, एंड 0.61 ये नेगेटिव गया है। एंड नीचे ग्रीन एनर्जी भी नेगेटिव है हल्का, एंड गुल्लक के पॉजिटिव 0.85%। लेट्स टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो नाउ।
तो जितना भी मुझे रिटर्न्स आज मिला है बिकॉज ऑफ सुपर मल्टीप्लायर्स अलोन 3.81%, बाकी सब देखिए एलिस्टर का नेगेटिव रिटर्न्स 2.23, स्टॉकस्टार वाज डैम फ्लैट, एसआर एनर्जी -1.04%, ट्रेंस्टाइलर्जी +1.22। हालांकि यहाँ पर मेरा ज़्यादा पैसा लगा हुआ नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग टू मार्केट फॉर द मार्केट टू कूल डाउन ए बिट, क्योंकि अभी तो जस्ट बजट कंप्लीट हुआ है, तो मार्केट एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा इसको, उसके बाद स्टेबल होने में भी टाइम लगेगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी मनी राइट नाउ एज वेल। आई विल टेक प्रॉब्ली 1 or 2 weeks, लेट्स सी। तो जैसे बोल रहा था, सुपर मल्टीप्लायर्स की वजह से आज का जो भी प्रॉफिट है मुझे वही मिला है। एंड टोटल का बात करते हैं तो ऑल टोटल अभी -3,35,000 पे है। टोटल रिटर्न इज नेगेटिव करीबन 6%, एंड करंट वैल्यू इज 38 लाख। तो अभी भी देख सकते हैं 3 लाख के नीचे भी नहीं आया, तो द जर्नी इज लॉन्ग, बहुत टाइम लग जाएगा। जो न्यूट्रल एक ब्रेकिंग पॉइंट में आने के लिए भी काफी टाइम लग जाएगा इसका, 3.5 लाख रुपए का लॉस उभर के आने में। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। इसका मार्केट का जो हालत है आज, उतना पॉजिटिव सेंटीमेंट लगा नहीं है मुझे, क्योंकि मैक्सिमम सेक्टर्स आर आइदर फ्लैट और नेगेटिव। सो टाइम तो लगेगा इसको भाई। तो धन ऐप में चलता है। आज का प्रॉफिट हुआ है 0.83%, 87% इनफैक्ट, तो करीबन 33,000 का प्रॉफिट हुआ है। एंड तो स्मॉल जो भी इंडेक्स था, इंडेक्स के तुलना में तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंड द ओनली रीजन फॉर दिस इज द सुपर मल्टीप्लायर्स, दैट वन पर्टिकुलर स्टॉक। बाकी तो कुछ हुआ नहीं है आज ज्यादा। समराइज करूँ तो बजट आई वुड से मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट था। तो जितना भी पेन था मार्केट में कि मिडिल क्लास के पास पैसा अभी बच नहीं रहा है टू मेक द नॉर्मल परचेजेस, और इसीलिए द एफएमसीजी कंपनीज का इतना घाटा हो रहा था। तो आई होप दैट द tier 2 tier 3 cities people will be benefited by this budget quite a lot। और ये अच्छी बात है that government has acknowledged the fact that इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है एंड लोगों के पास पैसा हाथ में इन हैंड डिस्पोजेबल इनकम अभी तक बच नहीं रहा था। तो दैट हैज बीन सॉल्व क्वाइट अ लॉट, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है वो देखने लायक है। I hope you have liked the video. If you have done it, please do hit the like button, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.